अस्सलाम वालेकुम। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो कि आपका दूसरा या तीसरा एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि इस एक सिलेबस जो कि आपने कई बार पढ़ा होता है, उसके बावजूद भी आपके मार्क्स पहले से कम आ जाते हैं या फिर इम्प्रूव नहीं कर पाते। चंद अहम गलतियाँ या फिर वो लापरवाहियाँ जो कि आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान करते हैं, आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं, तो आपके मार्क्स डेफ़िनेटली इम्प्रूव हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की, तो कई ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप छोड़ देते हैं, उन्हें स्किप कर देते हैं, ये सोचकर कि ये तो आपने पहले तैयार किया था, आप उसको रिवाइज़ तक नहीं करते। कई ऐसे क्वेश्चंस आप छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जब वो क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के दौरान आते हैं, प्रैक्टिस या फिर रिवीजन ना होने की वजह से उन क्वेश्चंस को आप स्किप कर देते हैं, आपको भूल जाते हैं या फिर आप उन्हें सही तरीके से लिख नहीं पाते, जिसकी वजह से आपके ओवरऑल मार्क्स वो इम्प्रूव नहीं कर पाते। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा अहम पॉइंट, कई ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आपने याद तो कर लिया होता है, लेकिन आपने उसकी जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है, वो नहीं करी होती। मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम में 3 या ढाई घंटे में आप अगर टाइम को डिवाइड करें, लॉन्ग क्वेश्चन मिसाल के तौर पे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 7 या 8 मिनट में पूरा करना है, लेकिन तैयारी के दौरान उसको लिखने की प्रैक्टिस ना करने की वजह से वो 7 या 8 मिनट में लिखा जाने वाला क्वेश्चन 10 से 15 मिनट में लिखा जाता है, जिसकी वजह से एंड पे आपके पास दूसरे क्वेश्चंस लिखने के लिए टाइम नहीं बचता, आप क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हैं, इस वजह से भी आपके मार्क्स कटते हैं। खुदारा जब भी आप प्रैक्टिस या जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको कम से कम 2 से 3 बार लिखने की प्रैक्टिस करें, ताकि एग्ज़ाम के दौरान इन टाइम आप अपने सारे जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप अटेम्प्ट कर सकें। तीसरा अहम पॉइंट, आप मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि भई मैंने तो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम भी दिया, उसमें भी मेरी तैयारी अच्छी थी। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, कुछ स्टूडेंट्स का ये ख़्याल है कि भई ये तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है, इसमें तो डेफ़िनेटली मार्क्स ज़्यादा आएँगे क्योंकि मेरी तैयारी पहले से है। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें तैयारी के दौरान इग्नोर कर देते हैं। आप कहते हैं मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, जिसकी वजह से आप कई चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, आप तैयारी नहीं करते, आपको अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही यकीन होता है कि भई मैं तो इसमें बेहतरीन मार्क्स लेके आता हूँ, लेकिन लेके आऊँगा। लेकिन इसकी वजह से आप कई चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, कई अहम अहम पॉइंट इग्नोर कर देते हैं, वो क्वेश्चंस इग्नोर कर देते हैं जो कि आपने अपने फर्स्ट एनुअल एनुअल एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से किए होते हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें दोबारा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में तैयारी के दौरान रिवाइज़ नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं। इसकी वजह से भी आपके मार्क्स कटते हैं। आपको पता नहीं होता, लेकिन ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। खुदारा इस चीज़ को इग्नोर मत करें। सीरियसली तैयारी करें जब भी आप इम्प्रूवमेंट के लिए बैठते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस का मुज़ाहरा कभी भी मत करें। कुछ स्टूडेंट्स जब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बैठते हैं, तो एक-एक चीज़ पढ़ रहे हैं। यानी कि एक चीज़ होती है कि स्टडी हार्डर, एक और चीज़ होती है स्टडी स्मार्टर। देखिए, आपको इम्प्रूवमेंट के लिए कोई हार्ड स्टडी नहीं करनी, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि सबसे पहले तैयारी के दौरान उन पॉइंट्स को आपने देखना है, उन चीज़ों को आपने याद करना है जो कि आपने पहले नहीं की, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं आती। वो चीज़ें आपने देखनी है जो कि फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में आपने स्किप की थी। उन चीज़ों को आपने करना है जो चीज़ें आपको नहीं आती, जिनके बारे में आपको पता है कि भई ये चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं आती। पहले उन चीज़ों को आपने तैयार करना है, उसके बाद आपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ आना है जो कि आपको आते हैं। लेकिन याद रखिए, छोड़ना किसी भी क्वेश्चन को नहीं है। रिवीजन के दौरान तमाम क्वेश्चंस को पढ़ना है, लेकिन पहले उन क्वेश्चंस को करें जिनके बारे में आपको यकीन है कि भई ये है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन आपकी तैयारी पहले नहीं थी। अब इस एग्ज़ाम में उस उनकी तैयारी करना लाज़मी है। तो इसे कहते हैं स्मार्टर स्टडी या स्मार्ट स्टडी, कि उन चीज़ों को पहले तैयार करें जिनके बारे में आपको यकीन है कि इनकी आपको तैयारी नहीं है। 5वां अहम पॉइंट, कि आप प्रेशर ले लेते हैं। किस चीज़ का? इस चीज़ का कि भाई आप ये सोचते हैं कि भाई मैं पहले फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम दिया था, फिर मेरी सप्ली आ गई थी, अब ये तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम तो ज़रूरी है, इसमें तो मुझे हर हाल में मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर इसमें मार्क्स ना आए तो मैं मतलब नुकसान होगा या मैं बर्बाद हो जाऊँगा। इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, जो कि कहते हैं कि भई बस ये एग्ज़ाम अगर ख़राब चला गया तो
फिर तो ख़त्म है सब कुछ। इस चीज़ को इतना सोचते हैं, अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं। ये चीज़ आपको एंग्ज़ायटी का शिकार बना देती है, आपको परेशान कर देती है। इस परेशानी के आलम में जब आप क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, तो इस टेंशन की वजह से, इस प्रेशर की वजह से कई क्वेश्चन जो कि आपको आते होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान या तो आपको भूल जाते हैं या फिर आप उनको मुकम्मल तौर पे लिख नहीं पाते, अहम चीज़ें रह जाती हैं। सो प्लीज़ प्रेशर नहीं लेना, एंग्ज़ायटी का शिकार आप हो जाएँगे, बिल्कुल नॉर्मल लेना रहना है, नॉर्मल तैयारी करके एग्ज़ाम के टेम्पटेशन के दौरान भी आपको नॉर्मल रहना है, कोई भी आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये चीज़ अपनाएँगे तो आपका जो भी एग्ज़ाम है, जो भी आपका पेपर है, वो आप सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँगे। आखिरी और अहम पॉइंट कि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रख लेना। मिसाल के तौर पे कई बार ऐसा होता है कि आपको यकीन होता है कि भई ये तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है, इसमें तो मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन इस आड़ में, ऐसी सोच में आप एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रख लेते हैं, लेकिन तैयारी आपकी इतनी नहीं होती। तो जब रिज़ल्ट आता है, आप परेशान हो जाते हैं कि भई मेरी तो तैयारी इतनी थी, मैंने तो ये सोचा था कि इतने मार्क्स आ जाएँगे, लेकिन मार्क्स इतने कम आ गए। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बाज़ औक़ात आपको बहुत परेशान कर देती हैं। बिल्कुल आपने नॉर्मल रहना है, जितनी आपकी तैयारी है, आपको पता होना चाहिए कि भई मेरी इतनी तैयारी है, मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश करें, स्मार्ट स्टडी करें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, तो इंशाअल्लाह आपके मार्क्स बेहतर आ जाएँगे। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है, सो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।